हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। हम लोग जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एडिशन को देख लिया था, मल्टीप्लिकेशन को देख लिया था। अब आज कुछ बची हुई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को और देख लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन इनको हम लोग साथ में देखेंगे, क्योंकि ये इसमें सारी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर पाते हैं। बताएंगे रीजन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो ये एक बार देखने से पहले, इससे पहले आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जरूर देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी में लास्ट में जो रहेगी, इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर शुरू करेंगे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए एंड बी टू इंटीजर्स हैं हमारे पास, ए एंड बी क्या है, टू इंटीजर्स हैं, तो ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ऐसे ही हमारा एडिशन में चल रहा था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में चल रहा था। तो क्या बताया कि ए बी अगर दो इंटीजर है हमारे पास और a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। जैसे अगर मैं सपोज कहा कि 15 है -4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11, जो कि एक इंटीजर है। 11 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर हमने कहा -3 -4, तो -3 -4 -7, ये भी हमारा एक इंटीजर है। या हम इसको ऐसे भी कर दें -4 -15, तो कितना हो जाएगा -19, ये भी एक इंटीजर है हमारा। तो इससे माइनस है ए माइनस बी करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। अगर ए और बी कोई इंटीजर है तो उसका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होगा। ये प्रॉपर्टी एक कहती है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए एंड बी टू इंटीजर्स हैं तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। जैसे हम लोग प्लस में देख रहे थे कि हम लोगों ने प्लस में क्या देखा था कि 2 + 3 है 5 आ रहा था, और 3 + 2 कर रहे थे तो भी 5 आ रहा था। यानी ये इक्वल थे कब? जब हमारा प्लस था। या ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 3 × 2 करेंगे तो भी 6। मल्टीप्लिकेशन में भी ये वैलिड था हमारा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। जैसे हमने लिखा 2 - 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 में से 3 गया यानी माइनस का 1 बचा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 3 - 2, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो ये बराबर नहीं है, एक माइनस का 1 है और एक प्लस का 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस बी अगर दो इंटीजर है तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये बराबर नहीं होंगे, तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसके बराबर नहीं होंगे। अगली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी हमारी जो प्रॉपर्टी है ये भी फॉलो नहीं करती है, कब? सब्ट्रैक्शन में। तो डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कैसे? और इस प्रॉपर्टी को एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिए, सपोज ए की वैल्यू हमने ली 4, बी की वैल्यू ली 3 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 2। अब ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सही है, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत दे देगी। जैसे प्रॉपर्टी डाल दो वैल्यू, ए की जगह पहले नोट कर लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। a माइनस बी माइनस सी, ए बी की जगह पे लिखो 4, बी की जगह पे 3, ब्रैकेट लगा दो, सी की जगह पे 2, 4 - 3 1 -2 यानी माइनस बनाया। ठीक है, अब इसी बात को ऐसे लिख लेंगे a माइनस बी माइनस सी, और b माइनस सी को पहले सॉल्व कर लेना है। तो a की जगह पे 4 माइनस ब्रैकेट, b की जगह पे 3 - 2, सारी वैल्यू पुट हो गई। अब देखते हैं 4 - 1 यानी 3, तो यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है 3, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है, तो इसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी होती है जो हमारी लग रही होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर अगर हम लोग आगे देखें डिवीजन के लिए, तो यही सेम सिचुएशन हमारी डिवीजन में भी बनती है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अब a एंड b आर इंटीजर्स हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो डिवीजन में भी फॉलो नहीं करती है,
बस क्लोजर प्रॉपर्टी है जो डिवीजन में फॉलो नहीं करती, बाकी एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और सब्ट्रैक्शन में करती है। क्यों, अभी आपको बता रहे हैं एग्जांपल देके। सबसे अच्छा है कि एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लिया, -14 डिवाइड बाई 2। अब -14 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, -7 एक इंटीजर मिल जाएगा हमें। ये ठीक है यहाँ पे कि भाई इंटीजर आ रहा है, डिवीजन में इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे ये फॉलो कर रही है बात। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 9 डिवाइड बाई 2, क्या अब ये हमारा होगा इंटीजर? नहीं, क्योंकि अब तो 9 डिवाइड बाई 2 आ गया, यानी 4.5 आ गया, यानी डेसिमल में हम चले गए या हम रेशनल नंबर में आ गए। हमारा यहाँ पे इंटीजर ये रहा ही नहीं नंबर, तो हमारे डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। डिवीजन प्रॉपर्टी जो है हमारी डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। अगला जैसे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी हमारी इक्वल नहीं होगी। जैसे सिर्फ एक एग्जांपल लग के देख लो क्या बराबर हो रहा है। यानी कम्यूटेटिव क्या कहती है कि जो a डिवाइड b है वो इक्वल हो जाएगी b डिवाइड के, तब कम्यूटेटिव होता। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें, जैसे लिखा 6 डिवाइड 2, तो ये क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। लेकिन अगर हम इसको लिख लें 2 डिवाइड 6, तो क्या हो जाएगा 2/6, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या इक्वल है? नहीं है। तो इसलिए हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन पे सूट नहीं करती है। तो ये प्रॉपर्टी थी जो हमारी उसमें सूट कर रही है, फॉलो कर रही है और नहीं कर रही है। जैसे कुछ रूल हैं जो यहाँ पे समझते हैं। अगर ये हमारा कोई नंबर है, 0 छोड़ के कोई अगर नंबर है, तो अगर हम उसमें उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आता है। जैसे अगर हम कहें 5 डिवाइड बाई 5, तो क्या आएगा? कैंसिल आउट 1। ठीक है, किसी भी नंबर से, एक को हमने कोई भी नंबर मान लिया। अगर हम उसी नंबर में 1 से डिवाइड दे रहे हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 5 डिवाइड बाई 1, तो हमारा वही नंबर रिपीट हो जाएगा। अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, जैसे 0 डिवाइड बाई 5, तो 0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर हम किसी नंबर से में 0 से डिवाइड दे रहे हैं, किसी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड दे रहे हैं, तो वो हमारा डिफाइंड नहीं रहेगा, वो आता ही जाएगा। इसलिए हम इसको कह देते हैं नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। तो हमारा जब 0 से हम किसी में डिवाइड देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ रूल्स है जो हमारे क्वेश्चंस में फॉलो होते हैं कि अगर हम उसी नंबर में उस नंबर से डिवाइड कर दें तो 1, किसी नंबर 1 से डिवाइड कर दें तो वही नंबर, 0 में किसी से डिवाइड कर दें तो 0। लेकिन हम 0 का किसी में डिवाइड करें, यानी कोई नंबर है जिसमें हम डिवीजन दे रहे हैं 0 से, तो हमारा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर? तो जो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला यहाँ पे जैसे दिया एक प्रॉपर्टी बतानी है इक्वल या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ वैल्यू पुट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाहर वाला सॉल्व आएगा। ऐसे ही पहले इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तभी होगा। और आपको उसके बाद में ये दिखाना है कि हाँ बराबर है या नहीं है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप देखते रहिए और एक बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएंगी, फिर आप इजिली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, इनके क्वेश्चंस का कमेंट में जरूर बताया करिए कि हाँ आए हैं या नहीं, या कोई प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आए तो वो दोबारा से पूछ लें। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।